इंदौर के पास महू से एक बड़ा और चौंकाने वाला चीट फंड घोटाला सामने आया है। करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर दंपत्ति राजेश पाटीदार और सोनिका पाटीदार फरार हो चुके हैं और पीछे छोड़ गए हैं दर्जनों नहीं सैकड़ों परिवार, जिनकी खून पसीने की कमाई अब अधर में लटकी हुई है। इस फर्जीवाड़े की शुरुआत बेहद मासूम और भरोसेमंद तरीके से की गई थी। पहले धनदीप इन्वेस्टमेंट के नाम से कंपनी बनाई गई। छोटे दुकानदारों की, किराना वालों, टिफिन सेंटर चलाने वालों और हाउसवाइफ तक को भरोसे में लिया गया। सबको लालच दिया गया, ज्यादा ब्याज का, फिक्स्ड रिटर्न्स का और भविष्य की सुरक्षा का। पहले थोड़े थोड़े पैसे जमा करवाए, फिर विश्वास जीतने के बाद मोटा निवेश करवाए। नमस्कार, मनीषा है आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। दरअसल कुछ समय बाद ये कंपनी अचानक बंद कर दी गई। फिर नया जाल बिछाया गया एसपीएन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर। करीब 50 लोगों को नकली तरीके से सोसाइटी का मेंबर दिखाया गया और एक फर्जी चुनाव कराकर राजेश पाटीदार खुद बन गया डायरेक्टर। इसी बीच एक और नई कंपनी बनाई गई, सया पाटीदार डेवलपमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, फिर भी निवेशकों को नकली शेयर्स और सर्टिफिकेट थमा दिए गए। कंपनी के पास खुद का सॉफ्टवेयर था जिसमें फर्जी पासबुक, रसीद और लेन देन की डिटेल बनाई जाती थी, लेकिन असलियत यह है कि पूरा सिस्टम नकद आधारित था। कोई डिजिटल ट्रैकिंग नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। हद तो तब हो गई जब निवेशक अपना पैसा वापस मांगने पहुंचे। कुछ लोगों को चेक दिए गए जो सीधे बैंक में बाउंस हो गए। अब तक 150 से ज्यादा पीड़ित थाने में शिकायत दर्ज करा चुके हैं और जैसे जैसे मामले का खुलासा हो रहा है, पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब गुस्साए निवेशकों ने हंगामा किया तो पुलिस ने कंपनी मालिक को थाने बुलाया, लेकिन सिर्फ पूछताछ के लिए। मामला दर्ज करने में पुलिस पहले हिला हवाली करती नजर आई और ये देखकर लोग कांग्रेस नेता अमित अग्रवाल के पास पहुंच गए। उन्होंने पूरे मामले की सीनियर अफसरों तक जानकारी पहुंचाई, जिसके बाद महू कोतवाली में राजेश और सोनिका पाटीदार के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हालांकि अब तक दोनों फरार हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनकी तलाश की जा रही है। सर, आपका नाम बताएं। अमित अग्रवाल। सर, आप हाल ही में कुछ एफआईआर कराई है, कुछ बैंक का मसला था, क्या पूरा मामला है? देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों से महू के अंदर एक चिटफंड कंपनी टाइप की सोसाइटी या इन्वेस्टमेंट कंपनी चल रही थी, जो कि लोगों को ज़्यादा ब्याज और इस तरीके का लालच दे करके लोगों से इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर रही थी। और अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ महीनों से जिन लोगों की मैच्योरिटी हो गई थी, जो खाता धारक थे, उन लोगों को उनका पैसा भुगतान नहीं हो रहा था, जिसकी खबर हमको मीडिया के माध्यम से भी लगी और बाजार से भी लगी। लगभग 500 के लगभग खाते उनके पीड़ित लोग हैं उस सोसाइटी के। एक एसपीएन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से गौली पलासिया महू के रहवासी हैं जितेंद्र पाटीदार जी, उनके द्वारा ये शायद चलाई जा रही थी संस्था, और पूर्व में भी इस तरीके का काम महू में हुआ है। तो जो पीड़ित पक्ष हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, उनके द्वारा लगातार कुछ समय से थाने पे आवेदन दिया जा रहा था। इकट्ठा होके शायद यहाँ पर ऑफिस से उनको डायरेक्टर को थाने ले जाया भी गया था, और जहाँ पर उसने एक झूठा आश्वासन दिया कि मैं भविष्य में सभी लोगों का पैसा लौटाऊंगा, लेकिन उसके बाद से ही जो है वो डायरेक्टर जो है वो पति पत्नी दोनों यहाँ संचालित करते थे, वो दोनों ही लापता हैं। महू एसडीओपी ललित शिखरवार ने भरोसा दिलाया है कि हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का पैसा उन्हें वापस मिल सके। मगर जमीनी हकीकत यह है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस फर्जी कंपनी में लगाई थी, उनकी आंखों के सामने अब सब कुछ डूबता नजर आ रहा है। ये मामला सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं, एक समुदाय के विश्वास की हत्या है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम आपको हर अपडेट देंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का है। अगर आपके पास भी इस कंपनी से जुड़ा कोई अनुभव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग सतर्क हो सके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लगातार आपके सामने देश की हर सच्चाई लाते रहते हैं बिना फिल्टर के। हालांकि इस पर आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नाम बताएं आपका? संजय चौहान। कहाँ रहते हैं? महू सुमन कॉलोनी। हाँ, क्या करते हैं? किराने की दुकान है। बताएं, क्या समस्या, क्या परेशानी? मेरा 1 साल से ये एसपीएन और क्रेडिट में खाता था। क्या नाम उसका, शिवम चौरसिया। 700 रुपये लेने आता था रोज। कितने? 700 रुपये जी। तो 1 साल से जमा था, तो अभी वो पूरा हुआ था। अपने सोचा कि बच्चे की शादी भी लगा देंगे, पर देखा तो वो पैसे लेके भाग गया।
आ, कैसे पता चला आपको? हम पैसे लेने आए थे यहाँ पर, तो देखा तो भागी गया वो। 1400 खाते हैं इसके अंदर। 1400 खाते हैं? हाँ, 1400 खाते हैं। आपके और आपके साथ के और किस किस के खाते थे? हाँ, मेरे दोस्तों के भी है, मेरी वाइफ का है, मेरे बच्चों का है। अच्छा, हाँ। आपके टोटल कुल कितने खाते थे? हमारे 3 खाते थे। 3 खाते। हाँ। तो किस किस के? एक आपका मेरा, और मेरी वाइफ का, बच्चे और? का। अच्छा, आपका, वाइफ का और बच्चे का। हाँ, हाँ। कितना आपका कितना अकाउंट में पैसा जमा है? 3,08,000 रुपये। फिर क्या हुआ? हम तो ये चाहते हैं कि नहीं, हम वो वहाँ थाने गए थे, वो आवेदन दिया तो पुलिस कोई नहीं कर रही थी। फिर बिहार से संपर्क हुआ, किन से? ये अग्रवाल साहब से, हाँ हाँ। तो इन्होंने कुछ पैसा डाला, जब जाके उन्होंने FIR लिखी। फिर अभी क्या स्थिति है? अभी हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो पकड़ा जाए, वो हमारे पैसे मिले। हाँ, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन बोल रही कि हम ढूंढ रहे हैं बस।